अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं यहाँ से गुज़र रही थी तो मैंने सोचा कि इस खूबसूरत मंज़र को भी आपको दिखा दूँ। मौसम ख़िज़ां के रंग। आज की वीडियो में गुड हैबिट शेयर करूँगी। अगर आप इन हैबिट्स को अपना लेते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी अपनी सॉइंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो सबसे पहले जो आपका फैब्रिक है उसको आयन कर लें, अच्छे तरीके से उसकी सारी सिलवटें निकाल लें, ताकि जब उसकी कटिंग करें तो कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक कट ना हो। जितना आपको चाहिए उतना ही कट करें। हैबिट नंबर 2, आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जितनी भी चीज़ें उसके लिए आपको चाहिए वो सारी चीज़ें इकट्ठी रखें, ताकि आपको जब काम कर रहे हूँ तो डिस्टर्ब ना होना पड़े और आप यकसुई से काम कर सकें। आप अगले दिन का प्लान ज़रूर रखें ताकि वक्त की बचत हो सके। अपने अगले दिन जो आपने काम करना है वो सारी चीज़ें एक साथ रखें और एक किसी भी बास्केट में या जिप लॉक बैग, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसमें सारी चीज़ें इकट्ठी रख कर उनको एक जगह पर रख दें, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े और जब आप काम करना चाहें तो आसानी के साथ सारी चीज़ें एक साथ अवेलेबल होंगी तो आप आसानी से काम कर सकेंगे। प्रिंटेड फैब्रिक जो होता है उसकी राइट एंड रॉन्ग साइड का पता लगाना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन जो प्लेन फैब्रिक होता है उसको राइट एंड रॉन्ग का पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। पहला तरीका ये है कि जहाँ पर एक किनारी सी बनी होती है, ये वाली साइड जहाँ पर कुछ डॉट्स बने होते हैं, डॉट्स जो खुरदरी साइड है वो वाली रॉन्ग साइड होगी और जो साइड प्लेन है वो वाली जो है वो राइट साइड होगी। बाज़ फैब्रिक जो होते हैं उनमें थोड़ी शाइन होती है, जो सीधी साइड होती है उसमें शाइन आती है और जो रॉन्ग साइड होती है वो ऐसे ही प्लेन होती है। तो आप रॉन्ग साइड पे मार्क लगा लें या लिख लें कि ये रॉन्ग साइड है, ताकि काम करते वक्त आपको याद रहे। सिलाई करते वक्त आप अपनी फिंगर्स को बचा कर रखें। शुरू में मैं सिलाई करते वक्त ऐसे हाथ रखती थी। जो रंग है आप कुछ फासले पर हाथ रख कर सिलाई करें। यहाँ हाथ रखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ जितनी नज़दीक ये मैंने फिंगर रखी हुई है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नीडल फिंगर में चली जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने हाथ बिल्कुल करीब नहीं रखना। अगर आपको ज़रूरत है हाथ रखने की तो इस इलेक्ट्रिक मशीन ज़्यादा फास्ट चलती है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है इसको यूज़ करते हुए। मशीन का जो फुट पैडल है आपने उस पर पाँव उसी वक्त रखना है जब आपने सिलाई लगानी है। जब भी सिलाई लगाकर आप रुकें तो पाँव नीचे उतार के रखें, क्योंकि इससे कोई भी इंसिडेंट हैपन हो सकता है। अचानक कोई बच्चा अंदर आ जाए या कुछ कोई आपने बिल्ली वगैरह रखी हुई है अंदर आ जाए तो अचानक से आप उठें तो वो पाँव पैडल दबा दे और ऊपर से मशीन चल जाए तो आपकी फिंगर्स वगैरह को ख़तरा होता है। जब भी अपना काम ख़त्म करें तो अपनी जो स्पेस है सोइंग स्पेस उसको क्लीन करके टाइडी करके उठें, ताकि जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आप काम करें तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, आपका टाइम भी बचे और आपको खुशी से काम करने का दिल करे। मशीन को हमेशा कवर करके रखें ताकि कोई डस्ट वगैरह इस पर ना पड़े, ताकि मशीन की कारकर्दगी ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो। अपना काम ख़त्म करने के बाद इसके तमाम प्लग ऑफ कर दें। अगर आपकी सोइंग स्पेस इलादा है तो उस कमरे से निकलते वक्त आप उसको लॉक लगा कर निकलें, ताकि बच्चों के लिए सेफ़ हो जाए, किसी किस्म का ख़तरा ना हो। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।